ओके, तो जिसने स्क्रीन शेयर की है उसने कुछ कॉन्फ़िगरेशन की कोई प्रैक्टिस की है तो वो प्रोजेक्ट ओपन करो। ओके, तो हमारा 2-3 दिन का गैप पड़ा। किसी ने जेन्युइनली अपनी तरफ से कोई ट्राई किया है कुछ समझने का, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वगैरह? या फिर आज मैं सवाल पूछूं सबको? कोई बोलेगा? ठीक है, क्वेश्चन पूछता हूँ, चलेगा सबको? या फिर रिवीजन करना पड़ेगा? एनीबॉडी कैन आंसर? कोई बोलेगा? अ, इसमें मैंने सर ये आपने जो मतलब तीनों मेथड ये बताए थे, कंपोनेंट और प्रॉपर्टी सोर्स, और ये तो मतलब तैयार है। उसके जो बाद जो मतलब थ्योरी वाला मतलब पोर्शन हुआ था, सिंगलटन और ऑल दैट, तो उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन हमको करना पड़ेगा। नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन का सबको हो गया क्या? सर मेरा तो हो गया। ओके, मेरा मतलब दिव्य प्रकाश से बात कर रहे हैं। अश्वनी चौरसिया दिस साइड। ओके, अश्विनी। बाकी सबका क्या हाल है? कोई बोलेगा? सब लोग रिव्यू देंगे अपना अपना, बारी बारी, तो मुझे भी पता चले कि भाई क्या करना है क्या नहीं। या फिर अगर आप भी रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मैं तो अपनी तरफ से शुरू करता रहूंगा। आपको समझ में आए नहीं आए वो तो बात अलग की रह गई। ये सेशन इसीलिए है कि भाई सबको समझ में आ जाए। साहिल सर है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे कर सकते हैं? कोई आंसर दे सकता है कितने कितने तरीके के हैं? हेलो। यस सर। एक्चुअली सर जो लास्ट क्लास चली थी उसमें आपने जो तीन मेथड जो बताए थे, ये इसमें सर ये मतलब फर्स्ट मेथड था कि ऐड कंपोनेंट, और दूसरा ऐड प्रॉपर्टी सोर्स के साथ हम अपने मतलब उसके एक्सएमएल फाइल को भी मेंशन करते हैं, उसका मतलब क्लास पाथ। तो और उसके बाद फिर ये सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, तो इतना तो मतलब है तैयार, इतना तो मतलब हो जाएगा, उसके अलावा नहीं कुछ। ठीक है। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा। ठीक है, जिसने शेयर किया है मैं जो बोलूँ वो लिखते जाओ, ठीक है? क्लास मेन डॉट जावा में जाओ। ओके। यस सर। यहाँ पे क्लास 03 है, लाइन नंबर 22, इसके नीचे जाओ।
इसके नीचे एंटर मार के लिखो। अभी और एक एंटर मार दो। लिखो एनवायरमेंट। एनी, नहीं नहीं नहीं, स्पेलिंग गलत है भाई। ये प्राइवेट। नहीं नहीं, ये नहीं है। एन ENVI। सर आप रिमोट ले लो सर। ये चौथा तरीका है, ठीक है, एनवायरमेंट का। अब ये कौन सा एनवायरमेंट ले लिया है? ओके। ठीक है, तो एनवायरमेंट के वेरिएबल स्प्रिंग फ्रेमवर्क में आता है, एनवायरमेंट नाम का एक क्लास है। तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं कि जो हमें प्रॉपर्टी निकालनी है वो निकाल सकते हैं। गेट प्रॉपर्टी। ओके, ये ले लेते हैं, सैंडी डॉट नेम करके है ना वो। तो सैंडी डॉट नेम, यही है कैपिटल लेटर वगैरह। ठीक है, अभी रन करते हैं। यस सर। तो जो अभिषेक गुप्ता, बताइए कि अभी हमने क्या किया है, कुछ समझ में आया क्या? हेलो हाँ बोलिए। जी। अभी आपने इन्वायरमेंट का एक वो ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके बाद एनवायरनमेंट के ऑब्जेक्ट करता क्या है? उसके बारे में नहीं पता सर। ओके, ठीक है, तो ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है बराबर, वो एनवायरनमेंट वेरिएबल एक क्लास है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। हमने कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया, जैसे हमने क्लास 01 डिफाइन किया है वैसे हमने एनवायरनमेंट वाला वेरिएबल क्लास बनाया नहीं। ये क्लास स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने हमें दिया है, किस लिए? कि जो भी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज हम फैच आउट कर सके। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हो या कोई बाहरी प्रॉपर्टीज हो, वो हम यहाँ से एनवायरमेंट डॉट गेट प्रॉपर्टी करके कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे जाते हैं फटाफट, क्योंकि
एक्सेप्शन नहीं, जैक्सन भी नहीं। ऑटोवायर का हमने लास्ट में बात की थी बराबर, ऑटोवायर की। तो ऑटोवायर में क्या होता है कि जहाँ पे भी अगर हमारे पास क्लास ऑब्जेक्ट है बराबर, तो वो क्लास ऑब्जेक्ट हम कहीं पे भी यूज करना है तो हम ऑटोवायर करते हैं। जैसे मैंने ये एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट वो किया है, ऑटोवायर किया है, तो हम एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में बनाते होंगे बराबर। और वो भी हम देखते हैं कहाँ पे बनाते होंगे। ओपन डिक्लेरेशन में जाते हैं, ठीक है। ये रहा पब्लिक इंटरफेस एनवायरनमेंट एक्सटेंड प्रॉपर्टी रिजॉल्वर। और ये क्या है, हम ये इंटरफेस बनाए हैं और इंटरफेस से हम बहुत सारे एनवायरनमेंट के ऑब्जेक्ट बनाते होंगे बराबर। जब भी मतलब हम लोकल पे रन करते हैं तो लोकल पे रन करते वक्त हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते होंगे, क्योंकि इंटरफेस है तो इंटरफेस के हिसाब से एक क्लास जो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल को बनाता होगा वो हम जब स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन करते हैं ना तब बनाते हैं। और वो पिकअप करता है यहाँ पे क्लास मेन में। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? हेलो। ओके। अब ऑटो वायर के बारे में हमने बहुत कुछ जाना था कि भाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मतलब ऑटो वायर कैसे कैसे होता है बराबर। अभी फिर से मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं ऑटो वायर। तो पहले तो हम जो भी हमें ऑटो वायर करना होता है तो उसके लिए पूरे प्रोजेक्ट की स्कैनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि जहाँ पे ये क्लास मेन होता है, जहाँ पे हमने एट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लिखा है, वहां से लेके उसके सारे सब पैकेजेस सभी जगह पे वो कंपोनेंट स्कैन करता है, मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्ट स्कैन करता है। अगर ये हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन निकाल देंगे तो बहुत सारी एरर आएगी कि भाई हमें क्लास 01 नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो एनोटेशन है वो ही उसके अंदर ही एक एट कंपोनेंट स्कैन का एक एनोटेशन है, ठीक है। और वो एनोटेशन क्या करता है कि सारे के सारे क्लास स्कैन करता है और हमें बताता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट बनाना है किसी का, ये देखो यहाँ पे क्लास 01 लिखा है, तो उस क्लास 01 का हमें ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। तो पहले वो स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद वो देखेगा कि भाई कहीं पे भी क्लास 01 है और क्लास 01 के ऊपर हमने अगर कुछ एट कंपोनेंट वगैरह डाल दिया होगा। कहाँ गया भाई, हाँ एट कॉन्फ़िगरेशन डाला है बराबर, तो ये बीन जनरेट करेगा बराबर। तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज सॉरी, तो क्लास मेन में ये क्लास 01 आ गया और उसके हिसाब से हम यहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट स्कैन कर रहे हैं। अब स्कैन करने के बाद मान लो कि अगर क्लास 01 के अगर दो बन गए बराबर, मान लो कि अगर हमने ये अनकमेंट कर दिया रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, तो देखो अरे ऑलरेडी स्टार्टेड है इसीलिए क्या स्टॉप करना पड़ेगा ना पहले। रीलॉन्च वो करेंगे। रिलॉन्च का बटन किधर है यहाँ पे? हाँ जी। ओके, रन तो हो गया। क्यों रन हो गया वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये क्लास 01 02 है, क्लास 02 03 है
अब यहाँ पे हमने दोनों जगह पे ऑटो वायर किया है। ओके, हाँ, तो ये क्लास 02 और 03 एक ही क्लास को रिफर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्लास 01 एक ही है, बराबर। अगर हमारे पास ऐसा होता कि क्लास 01 के हमने दो बिन बनाए होते, तो यहाँ पे ऑटो ऐड में इश्यू आता होगा, बराबर। तो बाय डिफॉल्ट ऑटो ऐड कैसे होता है कि वो कंपेयर करता है जो क्लास 01 हमने बनाया है, बराबर। तो उसका वेरिएबल जो लिखा है वो वेरिएबल मैच करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अगर मैच करता है तो वो वेरिएबल हम क्या करते हैं, उसको ऑटो वायर कर देते हैं। मतलब क्लास 01 लिखा हो यहाँ पे तो उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी, क्योंकि ऑटो वायर में क्या होता है कि जो नाम लिखा होता है वो नाम को प्रायोरिटी पहले मिलती है। ठीक है, अब मतलब अगर मान लो मुझे एक रेपोजिटरी आपको बना के देनी पड़ेगी, तो सारे के सारे सिनारियो कवर अप हो जाएंगे। तो ऑटो वायर में ये होता है कि जहाँ पे हम बीन बना रहे होते हैं वो बीन को हम इंजेक्ट करते हैं जहाँ पे हमने ऑटो वायर लिखा होता है। ठीक है, अब ऑटो वायर के नंबर ऑफ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं वो हम धीरे धीरे देखते हैं कि ऑटो वायर में हम सेटर इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, सेटर के मेथड के ऊपर लगा सकते हैं, या फिर तो हम उसको कंस्ट्रक्टर के ऊपर लगा सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के ऊपर कंस्ट्रक्टर, सेटर यस मेथड सर। और कंस्ट्रक्टर। यस सर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जब हम लगाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसे ही बीन क्रिएट होता है। तो जो भी कंपलसरी कंपोनेंट्स होते हैं उसको इंजेक्ट करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर बेस्ड एनोटेशंस लगाने चाहिए, एटोएड। और जो ऑप्शनल होते हैं ऑब्जेक्ट, बराबर, तो वो ऑप्शनल ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे करने पड़ते हैं, सेटर मेथड में। तो हम बाद में भी वो सेटर मेथड के थ्रू वो कर सकते हैं। ठीक है, अब ओके, तो जब भी हम ये ऑटो वायर करते हैं ना, तो ऑटो वायर जो हम मतलब ऑटोमेटिकली वो बीन इंजेक्ट हो जाते हैं वो बाय टाइप से होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अभी क्लास 01 ऑब्जेक्ट है, बराबर। अगर क्लास 01 क्या बोलते हैं, अगर नंबर ऑफ अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लिए हो हमने, बराबर, जो क्लास 01 को इनहेरिट करते हो, इनहेरिट मतलब कि एक्सटेंड करते हो। जैसे क्लास 01 एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और हम क्लास 2 क्लास 03 उसके चाइल्ड क्लासेस है, और अगर हमने यहाँ पे अलग अलग बना लिए तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सा क्लास कहाँ पे इंजेक्ट करना है। ठीक है, तो पहले तो अगर एक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो बहुत सही है। मतलब क्लास 01 का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है, बराबर, हम दो जगह पे ऑटो वायर कर रहे हैं, बराबर। लेकिन दो जगह पे ऑटो वायर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक ही बिन है क्लास का, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम दो बिन बनाएंगे इसके, बराबर, जो क्लास 01 है उसके अगर हम दो बिन बना लिए हमने, तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा, बराबर। भी मान लेते हैं कहाँ पे करें, @bin
पब्लिक क्लास 01 गेट। मैं सिर्फ ये बताने को आपको बता रहा हूँ, रिटर्न न्यू क्लास 01। ठीक है, अब रन करते हैं हम। देखो, अरे ये दूसरी एरर है, अभी रिलॉन्च करते हैं उसके बाद देखते हैं। अरे न्यू क्लास 01 @bin बनाया है हमने, और ये क्लास मेन ही है। तो यहाँ पे हमने बीन भी बनाया है, कॉन्फ़िगरेशन भी है। देखो, फील्ड क्लास 02 इन धर्मेश क्लासमेट रिक्वायर्ड अ सिंगल बीन बट टू वेर फाउंड। अभी यहाँ पे क्लास 01 है, तो क्लास 01 में क्या हो रहा है कि हम यहाँ से भी क्लास 01 की बीन बना रहे हैं, बराबर। और यहाँ पे @कॉन्फ़िगरेशन से भी हम क्लास 01 की बीन बना रहे हैं, तो दो बीन हो गई क्लास 01 की। तो जब भी ये यहाँ पे मेन क्लास में लाइन नंबर 20 और 24 के ऊपर जब भी वो इंजेक्ट करेगा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कहाँ किसको कनेक्ट करना है, मतलब कौन सी बीन लेनी है, क्योंकि हमारे पास सेम टाइप की बीन है, बराबर। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको रिजॉल्व करने के लिए ऑटो ऑटो वायर के साथ साथ हमें क्वालिफायर भी करना पड़ेगा, बराबर। अभी तो हमने ये बीन डाल दिया है। अभी हम देखो ये गेट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शायद गेट से हो जाना चाहिए @qualifier गेट, बराबर। फिर से रन करते हैं। सब लोग सुन रहे हैं या फिर कहीं अलग ही दुनिया में है? देखो अभी यहाँ पे जो एरर आई वो क्या बता रही है, क्लास 3 पे एरर आई, बराबर। यहाँ पे नहीं आई कि क्लास 02 में एरर नहीं आई। मैंने यहाँ पे क्वालिफायर गेट लिखा है, अब यहाँ पे भी मैं क्वालिफायर लिख लेता हूँ, फायर क्लास 01। चलो होता है कि नहीं देखते हैं। देखो हो गया। अब समझाता हूँ मैं कंसेप्ट क्या है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्लास 01 में हमने क्या किया, दो टाइप के कंपोनेंट बनते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन का और गेट का। मतलब ये क्लास 01 का यहाँ से दो तरह से हम बीन बनाते हैं। तो बीन बनाते वक्त वो स्प्रिंग करता क्या है कि क्लास का कोई नाम तो देना पड़ेगा ना,
बराबर। जैसे हम यहाँ पे देते हैं क्लास क्लास वन, फिर एनवायरमेंट और स्मॉल लेटर, यहाँ पे लिखा है ना नेम, स्ट्रिंग नेम लिखा है, तो स्ट्रिंग तो टाइप हो गई, लेकिन ये नेम क्या करेगा, मतलब ये नेम वेरिएबल है बराबर, ये स्ट्रिंग क्लास का। तो यहाँ पे क्लास 01 का भी कोई नाम तो होना चाहिए इन मेमोरी। हमारा ऑब्जेक्ट तो बनता है, बीन बनती है, तो उसका नाम तो होना चाहिए, और यहाँ पे भी बनती है। तो बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग क्या करता है कि जो मेथड का नाम होता है ना गेट, बराबर, वो गेट नाम से क्लास 01 का ऑब्जेक्ट बना, बीन बना लेता है। और यहाँ पे जो क्लास पे क्या होता है कि क्लास क्लास पे जब ये कॉन्फ़िगरेशन या कंपोनेंट लिखे होते हैं, तो ये क्लास 01 ऐसे ही बन जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, सेम नाम से वो बन जाता है। अगर यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन पे नाम दे दे क्लास, बराबर, तो ये इस नाम से वो बनाएगा, बराबर। अभी हम फिर से रन करते हैं, देखो एरर आएगी, देखो एरर स्टार्टिंग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन, बराबर। और जब भी एरर आए तो एरर एरर से घबराना नहीं है, बराबर, क्योंकि एरर ही हमें सब कुछ सिखाएगी। अब यहाँ पे आराम से ये पूरा का पूरा मैसेज पढ़ते हैं। कोई पढ़ेगा, कोई पढ़ना चाहेगा? एनीबडी? हेलो? आगे आपने तो एक मिनट। कोई पढ़ना चाहेगा? आराम से पढ़ोगे? एनीबडी? यस। बोलो, चलो देवर से आप बोलो। देवर जी की आवाज नहीं आ रही है, उनका शायद माइक गड़बड़। Apache dot Spring Framework dot beans यहाँ से पढ़ना है ना? हाँ हाँ पढ़ो। मैं ही पढ़ देता हूँ। Is Caused dot by factory dot no such any bean definition exception, no qualifying bean of type. Dharmesh Dharmesh practice 101 class 01 available. Expected at least one bean which qualifies as AutoWare container. Dependency annotations at the rate org dot Spring Framework dot beans dot factory annotation dot AutoWare. At the rate org dot Spring Framework dot beans dot factory dot annotation dot qualifier class 0. बराबर। किसी को समझ में आया? मतलब पढ़े तो सही है। पर एक्चुअली क्वालिफायर कर क्या रहा है एक्चुअली? हाँ, मैं वही टॉपिक पे आ रहा हूँ, बराबर। लेकिन पहले एरर समझनी है, एरर के बाद ही सब कुछ बहुत समझ में आएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जब जॉब करोगे आप सब लोग, तब भी एरर ऐसी ऐसी आएगी जो आपने कभी देखी नहीं होगी, बराबर। तो पहले एरर को देखना पड़ेगा कि एरर क्या कहती है, उसको समझना पड़ेगा। अब मैं बोलता हूँ कॉज्ड बाय r डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बीन्स डॉट नो सच बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन। इसका मतलब नो सच बीन डेफिनेशन, मतलब बीन की डेफिनेशन हमें मिल नहीं रही है कहीं पे, बराबर। ये लाइन नंबर 33 पे ये कहना चाहता है, नो सच बीन डेफिनेशन, मतलब हमें हमारी एप्लीकेशन में कहीं पे बीन एक रिक्वायर्ड है, जिसके बिना एप्लीकेशन शुरू नहीं हो सकती, और उसका बीन हमें नहीं मिल रहा है। अब क्या है नीचे 34 में, नो क्वालिफाइंग बीन ऑफ टाइप धर्मेश प्रैक्टिस 01 डॉट क्लास 01। तो यहाँ पे क्लास 01 तो ये हमारा क्लास हो गया, और धर्मेश प्रैक्टिस 01 मतलब ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया, बराबर। प्रोजेक्ट का नाम ऐसा लिखा होगा, बराबर, कि
तो ये जो बीन हमें नहीं मिल रही है वो बीन का टाइप क्या है, कोई बताएगा? बीन का टाइप है क्लास 01 के। क्लास 01 की कोई क्लास 01 का एक ऑब्जेक्ट या बीन बनी नहीं है जो बननी चाहिए थी, बराबर। अब नीचे एक्सपेक्टेड एटलीस्ट वन बीन विच क्वालिफाइज एज ऑटो वायर कैंडिडेट, मतलब ऑटो वायर में एक बीन तो ऐसी होनी चाहिए थी कि भाई उसको मतलब वो कर सके, बराबर। और नीचे क्या लिखा है कि क्वालिफायर में क्लास 01, बराबर। तो हमें यहाँ पे देखो मैंने क्वालिफायर लगाया है ये क्लास 01 के, बराबर। तो हमें यहाँ पे क्लास 01 नाम की जो बीन बनी हो ना, क्लास 01 की आईडी हो और क्लास 01 की टाइप हो, तो वो हमें मिल नहीं रही है, इसीलिए वो इश्यू बता रहा है। अब मैंने यहाँ पे देखो दो टाइप की बीन बनाई है, एक क्लास की नाम की बनाई है और एक गेट नाम की बनेगी यहाँ पे, बराबर। क्योंकि मेथड के नाम पे बनती है अगर हमने कुछ लिखा नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 01 की है नहीं, हम दो बना रहे हैं लेकिन क्लास 01 की है नहीं। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लास 01 लिख दूंगा वैसे ही हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। ये क्या हुआ? भाई रन कर दो इसको। अच्छा यहाँ से नहीं होगी, ये यहाँ पे मैं करूँगा तब होगी। ओके, एरर्स एग्जिस्ट। कहाँ पे एरर है भाई? ये आपने ओके, पेस्ट कर दिया एरर में। ओके, तो ये कमेंट कर देते हैं। देखो हो गई स्टार्ट। अब कंसेप्ट पे आते हैं क्वालिफायर पे, बराबर। क्वालिफायर क्या करता है कि मुझे यही नाम का क्लास 1 का ऑब्जेक्ट चाहिए। आपके पास हजारों क्लास 01 के ऑब्जेक्ट हो, बीन हो, लेकिन मुझे क्लास 01 नाम का ही ऑब्जेक्ट चाहिए। वो कौन बोलता है? क्वालिफायर के थ्रू हम बोल सकते हैं, बराबर। तो क्वालिफायर के थ्रू हम बोलेंगे कि भाई मुझे ये चाहिए ही चाहिए इसी नाम का, तो हम क्वालिफायर को हमें यूज करना है। अगर हम क्वालिफायर नहीं लगाते, बराबर, तो जो भी मिल गया एप्लीकेशन उसको अटैच कर देगा, बराबर। समझ सब लोग? लेकिन प्रोवाइडेड कि वो उस टाइप का एक ही बीन होना चाहिए, बराबर। अगर मान लो हजारों बीन्स है बनाए हुए हैं एक ही क्लास 01 टाइप के, एक क्लास 01 क्लास के, तो फिर वो कैसे काम करेगा, बराबर, कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा? तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये क्वालिफायर एनोटेशन चाहिए। सबको पता चल गया? हेलो, हाँ, सबको जी पता जी। चल गया क्या? सबके पास इक्लिप्स है क्या अभी? कैसे? इक्लिप्स है, इक्लिप्स सबके पास? जी जी। तो प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हो या फिर आगे कुछ बढ़ना है? सबके पास इक्लिप्स है। हम्म। नहीं मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी प्रैक्टिस करनी है या फिर आप ये ऑटो वायर की और क्वालिफायर। प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ तो कर लो, शुरू करो अभी। कोई एरर आती है तो मुझे बताओ, ठीक है? सब अपना शुरू करो। और ये दिव्य प्रकाश, आप भी अपना शुरू करो, कोई और क्लास बना लो और उसके बीन बनाओ वगैरह करो सब कुछ। तो जैसे जैसे करोगे तब मैं वैसे वैसे समझाता जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है? आपके पास 20 मिनट है, बराबर। ऐसे नहीं।
मैं ये कंट्रोल गिव अप करता हूँ। आप सब लोग प्रैक्टिस करिए, अभी अभी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई एरर आती है तो स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, तो हम यहीं पे रिजॉल्व करते हैं, तो सबका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? हेलो। यस सर। चलिए तो फिर शुरू कीजिए। शेयरिंग स्टॉप करके। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करनी है या रखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, आपकी इच्छा। रखो फिर, हाँ वैसे रखते भी हैं। कोई नया क्लास बना लो, और ये सब कुछ मतलब जो जितने भी कमेंट्स वगैरह है सब कुछ हटा के, अगर नया क्लास बना है, क्लास मेन नया बनाना है, तो वो नया बना लो एक बार, बराबर वहां से रन करेंगे। ओके। एक नया क्लास बनाओ, जो भी कुछ अलग नाम हो उसका, प्रोडक्ट नाम का बनाओ क्लास। ठीक है, मैं आपको 10 मिनट का टाइम देता हूँ, तब तक मैं पॉज रहता हूँ, बराबर। मुझे बोला क्या?